दोस्तों आज हम वार और डायनामिक कीवर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वार कीवर्ड से जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसका क्या फ़ायदा है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायनामिक कीवर्ड से जो वेरिएबल बनाते हैं उसका क्या फ़ायदा है, और इन द एंड हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। चलिए हम वार कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट। दोस्तों आपको पता है कि जब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो आप क्या करते हो कि एक उसकी टाइप बताते हो, जिस तरह मैं कहता हूँ इंटीजर, फिर आप उसका नाम बताते हो वेरिएबल का एज, फिर इक्वल लगा के आप उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हो, और वैल्यू वो वैल्यू होनी चाहिए जो कि इस वेरिएबल की टाइप है। इस वेरिएबल की टाइप कौन सी? इंटीजर। तो मैं इधर लिखता हूँ 10। ये है वो वाले वेरिएबल जिनमें हमें टाइप एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि काश एक ऐसा वेरिएबल हो उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकूं तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। हाँ, इस तरह की चीज़ें हैं। वो हमें वार कीवर्ड भी देता है और डायनामिक कीवर्ड भी देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वार कीवर्ड हमें किस तरह हेल्प करता है। आप इधर लिखो वार एज इक्वल टू 10। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एज की टाइप क्या होगी। तो होता ये है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वार के साथ, उसके अंदर जो वैल्यू देते हैं ना, जिस तरह की वैल्यू की डेटा टाइप होती है उस तरह का ये वेरिएबल की टाइप बन जाती है। ठीक है, अगर आपने जानना ही चाहते हो कि इसकी टाइप कौन सी है तो मैं आपको एक वे बता देता हूँ। आप इधर लिखो CW टाइप एज डॉट गेट टाइप। ओके, मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल F5। तो आप देखिएगा वो मुझे बताएगा कि एज की जो टाइप है वो है system डॉट int32, यानी कि इसकी इंटीजर टाइप है। अगर मैं इधर कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखता हूँ, जिस तरह मैंने लिख दी है 10 स्ट्रिंग के अंदर, तो अब एज की जो टाइप है वो स्ट्रिंग बन जाएगी। कंट्रोल F5 प्रेस करें। ठीक है, ये सारा काम कंपाइल टाइम में हो रहा है। ठीक है, कंपाइल टाइम के अंदर हमें पता चल जाता है कि इसकी टाइप कौन सी है। आप इधर देखो कि एज के ऊपर मैं माउस ओवर करता हूँ तो इसने मुझे साथ ही बता दिया कि एज की टाइप स्ट्रिंग है। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि वार कीवर्ड के क्या फ़ायदे हैं। आपने देखा कि जैसे ही मैंने वैल्यू लिखी साथ ही उसकी टाइप चेंज हो गई। ठीक है, जो उसका सेकंड फ़ायदा है वो ये है कि जब हमारा वेरिएबल जब वार से डिक्लेयर करते हैं उसकी टाइप जब हमें पता चल जाती है कंपाइल टाइम के अंदर कि वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, तो हम उसके वो तमाम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि उस टाइप के हैं। जिस तरह अभी देख रहे हैं कि एज हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, इसके अंदर स्ट्रिंग के सारे फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर क्या करता हूँ, CW लिखता हूँ और इसके अंदर करूँगा एज डॉट टू अपर स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि स्ट्रिंग के अंदर हमने डाटा जो कि एक स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है ट्रू अपर्स को कैपिटल लेटर में शिफ्ट कर देता है। कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ तो देखिएगा कि उसने सबसे पहले क्या किया। तो देखें कि एज से हमने स्ट्रिंग के जो फंक्शन है टू अपर या टू लोअर वो सारा यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने टू अपर यूज़ की है तो हमें पता चला है कि स्मॉल लेटर्स को उसने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह आप देखें उसने मुझे ये भी बता दिया है कि इसकी टाइप कौन सी है, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। ये हैं फ़ायदे जब हम वार कीवर्ड यूज़ करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके साथ हमारी कुछ लिमिटेशन है वार कीवर्ड से। जो पहली लिमिटेशन है वार कीवर्ड में वो ये है कि एक दफ़ा जब आपने डाटा लिख देते हो, स्ट्रिंग आपने लिखा है तो एज की टाइप क्या बन गई है, स्ट्रिंग। मैं दोबारा अब ये नहीं कर सकता कि एज के अंदर मैं इंटीजर वैल्यू दूँ। अब ये मेरे लिए मस्ट हो गया है कि जब भी मैंने एज के अंदर वैल्यू देनी है तो वो स्ट्रिंग देनी है, क्योंकि एज अब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन चुका है। सेकेंड लिमिटेशन जो वार कीवर्ड की है वो ये है, आपने जब भी वार कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो साथ आपने वैल्यू मस्ट देनी है। अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा। ये देखिएगा, इधर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ तो इससे मुझे साथ ही एरर देना स्टार्ट कर देगा। एरर इसने क्यों दिए हैं, ये भी एक लॉजिकली भी आपको उसका आंसर देता हूँ। एरर इसलिए दिया है कि वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि एज की टाइप में क्या रखूँ। ठीक है, आप मुझे बताएं एज की टाइप क्या होनी चाहिए ताकि मैं डिस्को डिक्लेयर कर सकूँ। तो अभी कंपाइलर कंफ्यूज है, तो उसकी कन्फ्यूजन तब दूर होगी जब हम इसको कोई डाटा दे देंगे। मैं जब इसको डाटा दूंगा, जैसे मैं इसको 12 देता हूँ तो उसको पता चल देगा कि 12 एक इंटीजर है, तो मुझे एज को अब इंटीजर टाइप डाल लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डायनामिक कीवर्ड के बारे में बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि डायनामिक कीवर्ड से जब हम वेरिएबल बनाते हैं उसको यूज़ करते हैं वो किस तरह करते हैं। और सेकंड है कि डायनामिक कीवर्ड का जो वेरिएबल है और वार कीवर्ड का जो वेरिएबल है इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट करें कि डायनामिक कीवर्ड से जो वेरिएबल बनेगा वो हमेशा रन टाइम के ऊपर बनेगा। ठीक है, रन टाइम के ऊपर डिसाइड होगा कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है। कभी भी कंपाइल टाइम में डायनामिक कीवर्ड की डाटा टाइप डिसाइड नहीं होती।
डायनामिक कीवर्ड से भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सेम उस तरह जिस तरह हम वार कीवर्ड से करते हैं। इसमें कुछ फ़र्क है। डायनामिक कीवर्ड में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी जो डाटा टाइप है वो हमेशा रन टाइम के ऊपर डिसाइड होगी कि इसकी डाटा टाइप क्या बनेगी। वार कीवर्ड में क्या होता था कि उससे जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो वो कंपाइल टाइम के ऊपर बता देता था कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप कौन सी है, ठीक है। फिर साथ ही हमें एक नाइस सी इंटेलिजेंस शो होती थी, जिस तरह स्ट्रिंग में हमने किया तो .2 ऊपर तो सारी इंटेलिजेंस शो होगी थी। लेकिन डायनामिक कीवर्ड से जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें नहीं पता चलता कंपाइल टाइम के ऊपर कि उसकी डाटा टाइप कौन सी है, इसलिए कंपाइलर हमें इंटेलिजेंस भी नहीं शो करता, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है डायनामिक कीवर्ड में कि इंटेलिजेंस हमें नहीं मिलती। लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको डायनामिक कीवर्ड यूज़ करना बताता हूँ, उसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो लिखिए डायनामिक, वेरिएबल का नाम लिखें एज इक्वल टू 10, CW करके मैं एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो भी मैं गेट करूँगा, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एज की डाटा टाइप कौन सी है। वो करने के लिए मैं CW करता हूँ एज डॉट। अब देखिए मैंने डॉट लगाया ना, तो इससे मुझे इंटेलिजेंस शो नहीं की। इसलिए शो नहीं की क्योंकि उसको नहीं पता कि एज की डाटा टाइप कौन सी है, मैं आपको कौन सी डाटा टाइप की इंटेलिजेंस आपको शो करूँ। तो इसलिए यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से लिखना है। मैं तो लिखूँगा गेट टाइप, स्पेलिंग आपने मिस्टेक नहीं करने, G कैपिटल आप लिखें और यहाँ से T कैपिटल लिखें। एक चीज़ आप और देखिए कि यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम एरर भी नहीं देगा, कि जिस तरह होता है ना कि आपने कोई लिजिट आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जैसा इंट एज की है, तो आप डॉट करके कोई ऐसा फंक्शन कॉल करोगे जो कि उसकी इंटेलिजेंस भी नहीं है, तो वो उधर एरर दे देगा। लेकिन डायनामिक कीवर्ड में इस तरह नहीं होता। डायनामिक कीवर्ड में क्या होता है कि जब आप डॉट लगाते हो इंटेलिजेंस शो नहीं होती, तो कंपाइलर हमें ये छूट देता है कि आप जो भी लिखोगे मैं रन टाइप के ऊपर चेक करूँगा क्या ये फंक्शन उस टाइप के अंदर है भी कि नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइप का डिसाइड रन टाइम के ऊपर होगा। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि रन टाइम मुझे क्या आंसर देता है। तो देखें रन टाइम के ऊपर मुझे पता चला कि एज की वैल्यू क्या है और एज की डाटा टाइप क्या होगी, वो अब इंटीजर हो चुकी है। अब मैं आपको एक और फ़ायदा बताता हूँ डायनामिक कीवर्ड यूज़ करने का। वो ये कि जब आपने एक दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, आपने साथ डाटा भी दे दिया है, तो बाद में आप उसके टाइप भी चेंज कर सकती हो, ठीक है। ये देखें मैं ऐसा करता हूँ एज इक्वल टू अली, स्मॉल अली, और CW एज, CW एज डॉट गेट टाइप। अगर ये काम मैं वार कीवर्ड से करता तो उसने मुझे एरर देना था। एरर क्या देना था? उसने कहना था कि एज चूंकि एक स्ट्रांगली टाइप एक वेरिएबल बन चुका है, तो आप उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि वो ऑलरेडी इंट में चेंज है। अगर मैं डायनामिक कीवर्ड को यूज़ करने का तरीका आपको एक और बता देता हूँ। वो ये है कि यह ज़रूरी नहीं है कि जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो साथ आप वैल्यू भी दो। डायनामिक में आप वैल्यू बाद में भी दे सकते हो, ठीक है, तो वो एरर नहीं देगा। एज इक्वल टू मैं 10 कर देता हूँ, कंट्रोल F5 करूँगा तो वो बिल्कुल ठीक चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में वार कीवर्ड और डायनामिक कीवर्ड के बारे में बहुत पता चला है। इनका जो बुनियादी फ़र्क है वो भी आपको समझ आई है और ये भी समझ आई है कि इसको यूज़ किस तरह करना है। आखिर में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।